गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपना प्रोग्राम नंबर 6 को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपने जो प्रोग्राम का सीरीज चल रहा था उसमें 5 प्रोग्राम को कवर कर लिया था। तो आज का प्रोग्राम नंबर 6 जिसमें हम लोग NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम आपके JRF, SRF, नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICR का ये प्रोजेक्ट है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड को देखेंगे, देन इस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे, देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ NAIP को देखेंगे, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज देखेंगे। बैकग्राउंड, फॉलोइंग रीजन्स आर बिहाइंड द ब्रेन चाइल्ड ऑफ NAP। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोर्टेड बाय वाइड रेंजिंग रिफॉर्म, तो इसको सपोर्ट जो किया गया वो वाइड रेंज रिफॉर्म से किया गया। देन स्लो डाउन इन द टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी, और टोटल फैक्ट्री जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट था पब्लिक का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्रीज हो रहा था, इस वजह से स्टार्ट किया गया। देन इंक्रीज्ड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसका मैक्सिमम डिग्रेडेशन हो रहा था, यूज हो रहा था, इसलिए स्टार्ट किया गया। श्रिंकिंग शेयर 23% ऑफ GDP ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमी, तो 23% जो GDP था तो वो इंक्लूड था इस वजह से। मेजोरिटी ऑफ द लेबर फोर्स नियरली 60% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो 60% जो सोसाइटी की है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया। टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड टू जनरेट एडिशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इज क्रिटिकल। तो जो चैलेंज था और जनरल एडिशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का था वो काफ़ी लो लेवल था, और एग्रीकल्चर और रिसर्च डेवलपमेंट का जो रोल था वो क्रिटिकल था। दिस शुड बी ट्रिगर्ड बाय एडवांसेज इन इनोवेशन इन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। इसको हम लोग जो सुधार सकते थे वो एडवांस इनोवेशन को एग्रीकल्चर में इंक्लूड करके, और जो साइंस था वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड करके। Then establishment, National Agricultural Innovation Project NAIP came into existence in July 2006 through World Bank। तो जो NAIP था वो प्रोग्राम जुलाई 26 को 2006 में वर्ल्ड बैंक के हेल्प से स्टार्ट हुआ था। टोटल बजट फॉर द NAP, टोटल बजट इज $250 मिलियन, तो $, जो था 250 मिलियन था। द वर्ल्ड बैंक विल फंड $200 मिलियन एज क्रेडिट एंड $50 मिलियन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतने फंड मिले हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, द NAP विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ compatibility financial activity by consortia of service provided from both the public and private sector will be require well developed accountability system। तो NAP का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होता, और इसका इम्प्लीमेंटेशन था जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिला के किया जा रहा था। एज पर द पॉलिसी सेट बाय नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC के थ्रू जो इसका पॉलिसी बनाई गई थी वो रिसर्च ग्रांट अंडर द NAP आर द मैनेज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी PMC assigned by O&M program committee ONMPC ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कमेटी एंड द रिसर्च प्रोग्राम कमेटी। तो ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें PMC बनाया गया, देन ONMPC बनाया गया, देन RPC बनाया गया, जो कि ओवरऑल इसका फॉर्मुलेट कर रहा था इसके रूल और रेगुलेशन को। देन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फर्स्ट, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, देन ONM प्रोग्राम कमेटी, रिसर्च प्रोग्राम कमेटी, देन OM एडवाइजरी ग्रुप, टैग सेकेंड, टैग थर्ड, टैग 4, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सेल, देन नेशनल डायरेक्टर, देन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर, देन नेशनल कोऑर्डिनेटर वैल्यू चेन कंपोनेंट सेकेंड, नेशनल कोऑर्डिनेटर थर्ड, नेशनल कोऑर्डिनेशन थर्ड, देन प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकेंड, प्रोजेक्ट थर्ड, CAC फर्स्ट, CAC 2, CACN। तो देन टैग टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है, टैग CAG कंसोर्टियम एडवाइजरी कमेटी, CIG कंसोर्टियम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। तो ओवरऑल जो NAIP का स्ट्रक्चर है इसी से वर्क करता है वो, इतने इसके स्टाफ मैनेजमेंट होते हैं। देन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ NAIP इज टू फैसिलिटेट एन एक्सीलरेटेड एंड सस्टेनेबल
transformation of Indian agriculture so that it is and support poverty alleviation and income generation through collaborative development and application of agricultural innovation by the public organization in partnership with farmers group, the private sector and other stakeholder। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, पॉवर्टी को डिक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट को मिला के, अलॉन्ग विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑल 4 कंपोनेंट ऑफ NAP स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो 4 जो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, लिंकिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन विद फार्मर। तो इसका जो पहला है वो लिंक करना रिसर्च को और एक्सटेंशन और फार्मर के बीच में। डिफरेंट ICT प्रोजेक्ट, एक कुआ हो गया, ईसैगो हो गया, इसके थ्रू द बेसिक प्रिंसिपल इसके क्या है, टू गिव द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लिसिट डेवलपमेंट एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव थ्रू इनोवेशन मॉडल। तो एग्रीकल्चर रिसर्च और टेक्नोलॉजी को सिस्टम को बढ़ावा देना with the help of innovation to make up the national agriculture research system a pluralistic system where every organization having stake in agriculture research, public, private or civil society had to play a role। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम को प्लूरलिस्टिक बनाना और एवरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वर्क करना, वर्किंग इन वेल डिफाइंड पार्टनरशिप ग्रुप विद क्लियर कॉमन गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट। तो ओवरऑल सबके साथ मिलकर वर्क करना और एक कॉमन गोल को अचीव करना और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। फंडिंग थ्रू कंपटीशन सो दैट ए वाइड चॉइस ऑफ एक्सीलेंट इनोवेटिव आइडिया कम इन फ्रॉम द स्टेक होल्डर देमसेल्फ। तो इसका जो फंड था वो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव वजह से एक सिंगल अथॉरिटी के पास रहता है। वर्क विद फोकस प्लान एंड टाइम फ्रेम्स। तो वर्क जो होता है फोकस के साथ होता है, प्लान के साथ होता है और टाइम फ्रेम्स के साथ होता है। देन कंपोनेंट ऑफ NAIP के कंपोनेंट क्या क्या है। फर्स्ट हमारा है ICR एज द कैटलाइजिंग एजेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन द इंडियन NARS नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, NARS है। देन सेकंड, रिसर्च ऑन प्रोडक्शन ऑफ कस्टम सिस्टम PCS, रिसर्च ऑन सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी SRLS, देन BSR बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च इन द फ्रंटियर एरिया ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। Then component first, ICR as the catalyzing agent for management of change in the Indian NARS. It comprises role strengthening of ICR and the SAUS as the catalyzing agent for the system of strengthening their information, communication and dissemination capacities, business planning, development skill, development in generation and dissemination of knowledge and capacity building, models, policy analysis, long and short term visioning, market intelligence analysis and capacity development to remote financial and procurement system as the per requirement of smooth functioning of organization। तो इसका जो कंप्राइज ओवरऑल रोल है ICR का वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलाइज करना एजेंट को और स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना, डिसिमिनेट करना इंफॉर्मेशन को, कैपेसिटी बिजनेस को प्लानिंग को बढ़ाना, डेवलपमेंट स्किल का डेवलपमेंट करना, जनरेशन को डेवलपमेंट करना, डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज को डिसिमिनेट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना डिफरेंट मॉडल से, पॉलिसी बनाना लॉन्ग और टर्म शॉर्ट टर्म की, और मार्केट का एनालिसिस करना, मार्केट इंटेलिजेंस से कैपेसिटी बिल्डिंग करना और फाइनेंशियल सपोर्ट करना और प्रोक्योरमेंट करना। Then component second, research on production to consumption system. A research on production to consumption system PCS comprises the entire set of actors, material, activities, services and institutions involved in cultivation and harvesting of a specific food commodity, transforming into a high value product and marketing the final product। तो जो PCS में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी से और उसको मार्केट तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। Then component second is emphasis on PCS is a reflection of the fact that agriculture growth in India is increasingly becoming market driven। तो PCS सेकंड जो है इसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर एग्रीकल्चर इंडिया का है वो मार्केट बेस्ड पे होगा, यानी मार्केट की डिमांड के बेस पे हमको प्रोडक्शन करना होगा। Then component third, research on sustainable rural livelihood security. Emphasis will be given on improving the sustainability of the farming system and natural resource management. In the less favorable environment, higher attention will be given to rainfed, hilly and mountain, coastal and island ecoregions। तो इसमें जो इम्फेसिस किया जाता है जो अनफेवरेबल कंडीशन एरिया लाइक हैं हमारे हिली हो गए, माउंटेन्स हो गए, कोस्टल एरिया हो गए, आइसलैंड इको रीजन में हो गए, इनमें रेसुरल जो फार्मिंग सिस्टम को और नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट करना।
Then component 4, basic and strategic research in the areas of agriculture sciences. To sustain innovation for the accelerated development, investment must be made in basic and strategic research in the area of agriculture sciences. It will help in generating new knowledge that will be later turned into next generation of innovation. तो इसमें इनोवेशन को सस्टेन करना, एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना, बेसिक और स्ट्रेटजिक रिसर्च है उसको एग्रीकल्चर एरिया में यूज करना, जो कि हेल्प करेगा न्यू नॉलेज को जनरेट करने में. देन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रायोरिटी है NAIP उसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल competitiveness and access to information और ऑफ ग्रेटर रिलेवेंट टू पुअर पॉपुलेशन ग्रुप टू इम्प्लीमेंट देम. तो जो एज ए ग्रास रूट लेवल है या पुअर पीपुल है सोसाइटी को, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना. Then thus the NAP shall strive for striking a balance between utilization of existing indigenous knowledge, creation of new knowledge and प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल ट्रेडिशनल नॉलेज. तो NAP जो है यूजफुल है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिजीनियस नॉलेज को एग्जिस्ट करना, न्यू नॉलेज को इंक्रीज करना, और जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्शन देता है. देन डेवलपमेंट प्रायोरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, देन लाइव स्टॉक एंड फिशरी प्रोडक्शन, जेनेटिक रिसोर्स एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, रिसर्च ऑन पॉलिसी एनालिसिस एंड मार्केट इंटेलिजेंस. थैंक यू. सो गाइज आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. आपको बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है. जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.